नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम जानेंगे वर्ष 2024 में मीन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके विवाह का योग कब से कब तक बन रहा है। और इस वर्ष में मीन राशि का के जो जातक जातिकाएं हैं उनके विवाह का सफल योग बन रहा है। और 1 मई 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 के बीच में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो जितने भी मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं आपका विवाह शुभ विवाह अवश्य होके रहेगा। प्रिय दर्शकों, पहले ही जानते हैं कि विवाह होती है, कब होती है, किस कंडीशन में होती है, पहले यह जान लेते हैं। हमारे कुंडली में अगर जब सप्तम भाव के स्वामी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है या फिर देवगुरु बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो शुभ विवाह अवश्य हो जाता है। शुक्र की भी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा अगर चलती है तो शुभ विवाह अवश्य हो जाता है। या फिर सप्तम भाव में बैठे हुए जो शुभ ग्रह हैं उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी तो भी आपका विवाह हो जाता है। यह सप्तमेश की अगर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलती है तो भी विवाह हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। और मैं आचार्य दीनानाथ चौबे बता रहा हूं कि मीन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनके विवाह का योग कब बन रहा है। तो इस वर्ष जो इनका योग बन रहा है वह मैं बता दूं कि 1 मई 2024 से लेकर के 1 मई 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 के बीच में, यानी 1 मई 2024, 1 मई, 1 जून 2024, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर 2024 तक आप प्रयास अगर करते हैं जो मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं तो आपका शुभ विवाह अवश्य होगा। इस बीच में क्योंकि आपके शुभ योग बन रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमय दृष्टि है वह आपका विवाह करवा देगी। क्योंकि पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की। तीनों दृष्टियां काफी खास होती हैं। वर्ष के शुरू में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में रहेंगे तथा यानी मीन राशि के जो जातक जातिकाएं हैं द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति, जो यहाँ पर वर्ष के शुरू में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में रहेंगे तथा 1 जनवरी 1 मई तक द्वितीय भाव में रहेंगे। फिर 1 मई 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक तृतीय भाव में हो जाएंगे। और इस तरह तृतीय भाव में जैसे ही होंगे मीन राशि में जो जातक जातिकाएं हैं वो 1 मई 2024 से 1 मई 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 में तृतीय दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की हो जाएगी। इससे उनकी जो शुभ दृष्टि है पंचम, सप्तम और नवम 3 दृष्टियां होती हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो पंचम दृष्टि जो है आपका जो पूर्व जन्म के जो पुण्य होते हैं वो जागृत हो जाते हैं, जिससे कि आप जो भी सोचते हैं उसमें आपका भाग्य भी साथ देता है। जैसे विवाह के बारे में आप सोच रहे हैं तो आपका भाग्य साथ देगा और आपका विवाह हो जाएगा। उसी तरह सप्तम जो अमृतमय दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति की, अगर सप्तम भाव पर पड़ जाती है उनकी अमृतमय दृष्टि तो आपका शुभ विवाह हो जाता है। उसी तरह नवम की जो दृष्टि होती है देवगुरु बृहस्पति की, उससे आपके अंदर इच्छा जागृत होती है। जो भी आप चाहते हैं, जैसे आप किसी को बहुत प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं तो आपके मन में उसके प्रति जागृति होगी और इच्छा जागृत होगी। और आपके विवाह का अगर इच्छा है, मन में बन रहा है कि मैं विवाह के लायक हो चुका हूँ, मेरा विवाह अब होना चाहिए, तो उसमें नवम अमृतमय दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की होती है वह साथ देता है, भाग जागृत हो जाता है। और जो भी लोग आएंगे उसमें आप काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं, आप आकर्षित हो जाते हैं और लोग आपके प्रति, लोगों का आकर्षण हो जाता है और आपको लोग पसंद कर लेते हैं और आपका विवाह हो जाता है। तो पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की विवाह जरूर करवा देता है। तो प्रिय दर्शकों, जो मैं बता रहा हूं 1 मई 2024, 1 जून 2024, 1 जुलाई, 1 अगस्त 2024, 1 सितंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 1 नवंबर 2024, 1 दिसंबर 2024, यानी 1 मई 2024 से लेकर के 1 दिसंबर 2024 के बीच अगर जो मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं प्रयास करेंगे, यानी 1 मई से लेकर 1 दिसंबर के बीच में अगर आप प्रयास करते हैं, कहीं बात चल रही है, आपके कुंडली में कोई दोष न हो, मेजर दोष न हो, आपकी अच्छी कुंडली है,
और देवगुरु बृहस्पति की अगर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आपकी कुंडली में चल रही है, या शुक्र की चल रही है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, या सप्तमेश की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है, या बैठे हुए शुभ ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अगर सप्तम भाव में चल रही हो, तो उस स्थिति में मीन राशि के जितने भी जातक जातिकाएं हैं, आपका शुभ विवाह अवश्य होगा, अगर कोई बड़ा दोष न हो। अगर आप प्रयास करेंगे, अगर प्रयास नहीं करेंगे तो भी आपका विवाह नहीं होगा। माता पिता प्रयास करें या बच्चे प्रयास करें, कहीं बात चल रही है, तो विशेष फायदे इस महीने के अंदर, जो महीना हमने बताया 1 मई से लेकर 1 दिसंबर के बीच में मीन राशि वाले अगर प्रयास करते हैं वर्ष 2024 में, तो आपका शुभ विवाह अवश्य होगा। अगर दूसरी भी राशियां जो होती हैं, उनकी अगर कुंडली अगर अच्छी न हो, अगर क्रूर ग्रह बैठा हो आपकी कुंडली में, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, उस कंडीशन में उनके विवाह में रुकावट आती है। तो आप ऐसे में अगर अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और जीवन साथी कैसा हो मिलेगा, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। इस तरह से पूरी जानकारी विश्लेषण करके मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे की कुंडली में क्या दोष है, उसका क्या करना पड़ेगा, निवारण करना पड़ेगा, जिससे बच्चों का शुभ विवाह हो सके। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार।